गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में हम पाठ 8 ईदगाह पढ़ रहे थे। आज इस वीडियो में हम आगे का भाग पढ़ेंगे। हम देख रहे थे पाठ में कि हामिद जो है वो अपने मित्रों और अपने गांव वाले लोगों के साथ ईदगाह जाता है। लोग अपने अपने तरह से मेले का आनंद उठा रहे थे। उसके साथ के दोस्त, हामिद के दोस्त जो थे, कोई मिठाइयाँ खा रहा था, कोई खिलौने खरीद रहा था, लेकिन हामिद ने अपने जो 3 पैसे थे उसके पास उसे बचाकर रखा था। तो आइए आगे का भाग देखते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, मतलब ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी जो लड़कों के लिए या छोटे बच्चों को आकर्षित करे, अपने तरफ ध्यान खींच सके। अतः सारे लोग वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। उसने देखा कि वहाँ पर कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। वो छोटा सा बच्चा हामिद अपनी दादी के लिए सोचता है। उसने अपनी दादी को रोटी बनाते हुए देखा था। उसे ध्यान आता है कि जब भी वे तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं। वो सोचता है कि अगर वह चिमटा खरीद ले और उसे ले जाके दादी को दे दे तो फिर उनकी जो उंगलियां हैं वो कभी भी नहीं जलेंगी। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सबके सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो। खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मैं क्यों जीभ खराब करूं, मैं तो चिमटा ही लूँगा। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी, हजारों दुआएं देंगी। इन लोगों के खिलौने पर इन्हें कौन दुआ देगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो महमूद और मोहसिन यूँ मिजाज दिखाते हैं। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। हामिद के जो सारे साथी थे वो आगे बढ़ जाते हैं। सारे जो उसके मित्र थे वो जाके सबील पर, प्याऊ पर, जहाँ पानी पीने की व्यवस्था होती है शरबत की, वहाँ पे उन लोग रुककर और शरबत पीते हैं। हामिद मन ही मन सोचता है कि देखो सब कितने लालची हैं, सब ने इतनी मिठाइयाँ ली लेकिन उसे किसी ने खाने के लिए नहीं दिया। उस पर कहते हैं कि वे हामिद जो है वो उनके साथ खेलें। फिर वो मन ही मन सोचता है क्या है, कोई बात नहीं, खाएं, खूब मिठाइयाँ खाएं, उससे क्या होगा, उनका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, ज़्यादा मीठा खाने से यही सब होता है, जबान चटोरी हो जाएगी, तब उनको अपने घर से पैसे चुराने पड़ेंगे और फिर उसके कारण वो मार खाएंगे। बोलते मैं क्यों अपना जीभ खराब करूं, बच्चा मन ही मन सोचता है। उसने निश्चय कर लिया कि वो लेगा तो चिमटा ही लेगा, मैं तो चिमटा ही लूँगा। हामिद सोचता है कि जो उसकी अम्मा है वो चिमटा देखते ही दौड़कर उसके हाथ से ले लेगी और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देगी। इन लोगों के खिलौने पर उन्हें कौन दुआ देगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो महमूद और मोहसिन यूँ मिजाज दिखाते हैं। सबके सब खूब हंसेंगी कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। हामिद सोचता है कि वो जो चिमटा खरीदा है उसको देख के उसके सारे साथी जो हैं वो उस पर हंसेंगे, लेकिन फिर वो सोचता है कि हंसते हैं तो हंसने दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने 6 पैसे बताए। हामिद का दिल बैठ गया, अर्थात उदास हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे थे। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। हामिद ने दुकानदार को बताता नहीं है, वो कहता है कि वो 3 पैसे में अगर दे देगा तो वो चिमटा लेने के लिए तैयार है। और यह कहते हुए वो आगे बढ़ गया। उसे लगा कि कहीं दुकानदार उसे घुड़कियाँ न सुनाए, मतलब कोई बातें न सुना दे, लेकिन दुकानदार ने उसे घुड़कियाँ नहीं दी बल्कि बुलाकर उसे चिमटा दे दिया। हामिद ने भी उसे बड़े शान से अपने कंधे पर रख लिया जैसे कोई बंदूक है।
और शांत से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या होगा? मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चा की। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? सबने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। हामिद की बातों से प्रभावित होकर सब बच्चों ने चिमटा अपने हाथ में ले लेकर देखा। फिर उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। हामिद ने उनके खिलौनों की भी तारीफ की, पर उसे चिमटा खरीदने पर तनिक पछतावा न था। वो बच्चा चिमटा खरीदकर बहुत खुश था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और खुशी के मारे जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे हैं और सुरलोक सिधारे, मतलब वो गिरकर खिलौना टूट गया। मियाँ नूरे ने दीवार पर 2 खूंटियाँ गाड़ी, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। कहने का मतलब ये कि वो भी जो था, वकील साहब जो था, वो भी गिर गया। उसका खिलौना, वकील साहब वाला खिलौना जो था वो नीचे गिर गया और वो भी टूटकर माटी में ही मिल गया। माटी का शरीर था और वो भी माटी में ही मिल गया। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। एक टोकरी आई, उसमें लाल रंग के कुछ फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। जैसे रात में जो पहरा देता है वो चिल्लाते ना, उसी तरीके से। महमूद को अचानक ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग टूट जाती है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। वह बताता है अपनी दादी को, हामिद अपनी दादी को बताता है कि उसने यह चिमटा जो है वो पैसे देकर खरीदे हैं और उसके लिए उसने कुल 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। लाया क्या? यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना दुखी हो जाती है कि कैसा ये बच्चा बेसमझ है, जो दोपहर हुआ, इसने कुछ भी खाया पिया भी नहीं है और लाया भी तो क्या, चिमटा ले आया। सारे मेले में इसे क्या और कोई चीज़ नहीं मिली थी जो यह लोहे का चिमटा उठा लिया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। सारा गुस्सा जो था अमीना का वो खत्म हो गया और वो बच्चे को प्यार करने लगी। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। वह सोचती है कि इस बच्चे में कितना त्याग है, अभी से इतना छोटा बालक, और इसने कितना त्याग, कितना सद्भाव, अच्छी भावना और कितनी समझदारी, विवेक और समझदारी, सोचने समझने की शक्ति है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन प्रसन्नता से भर गया, गदगद हो गया, अत्यधिक प्रसन्न होगा। वह रोने लगी, दामन फैलाकर
हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? वो छोटा सा बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा होगा कि उसकी दादी क्यों दुखी है या फिर वो क्यों प्रसन्न हो रही हैं। तो ये था बच्चों आपका कहानी ईदगाह। इसी वीडियो के साथ आपको प्रश्नोत्तर का भी होमवर्क दिया गया है, आप उसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।